पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उस लड़की ने कहा कि हे श्रोताओ, ये पूर्ण परमात्मा है, ये कबीर अल्लाह है, ये अल्लाहु अकबर है, ये स्वयं उतरे हैं। अपने पिछले जन्म की कई कहानी सुनाई कि पहले जन्म में मैं एक राबिया नाम की लड़की थी, ये परमात्मा मुझे वहां भी मिले थे। 4 वर्ष मैंने इनकी भक्ति की थी, फिर वह साधना त्याग दी थी, लोक लाज में आ गई थी। उसके कारण मुझे फिर एक और मनुष्य जीवन मिला बंसुरी का, और तीसरा जन्म मुझे आज ये कमाली का मिला था। ये भी मेरा उस भक्ति के, उस 4 साल की भक्ति जो मैंने की थी, उसके कारण ये 2-1.5 मेरे अनमोल जन्म मुझे मिले थे। और अब मेरी कोई शेष जीवन नहीं था, ये पूर्ण परमात्मा आए हैं। मैंने भी गलती की थी लोगों, अब मैं बोलूंगी नहीं इस भगवान को। इन्होंने मेरी दिव्य दृष्टि खोल दी है और मुझे पिछला ज्ञान हो गया है। उसके बाद वो लड़की ने धिक्कार दिया शेख तकी को कि तू मनुष्य नहीं शैतान है, भगवान आए हैं तो ईर्षा कर रहा है। वो कहता है इसने मेरी लड़की को बहका लिया, जद्दू जंत्र कर दिया, इस पे कोई प्रेत छोड़ दिया, इसकी ओर ही बोल रही है। माना नहीं वो नालायक। लेकिन अन्य हजारों की संख्या में उपस्थित व्यक्तियों ने परमात्मा की जय जयकार की और नाम लिया, उपदेश लिया और शिष्य बन गए। अपनात्मा परमात्मा की परिभाषा को समझने के लिए बहुत से प्रमाण आपको देने पड़ेंगे और तभी हम भगवान को पहचान सकेंगे। जब तक हम भगवान को नहीं पहचानेंगे, परमेश्वर को, हम अपना कल्याण नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमें कोई ना कोई भ्रमित कर ही देता है। काल का दूत कोई ना कोई ऐसी स्टोरी सुना देगा जिससे आपको विचलित कर देगा। लेकिन इन प्रमाणों से आप विचलित नहीं हो सकते। अब ये कमाल और कमाली बेटा और बेटी के रूप में परमात्मा के पास रहे। कबीर परमेश्वर का कोई पत्नी नहीं थी, उन्होंने कोई विवाह नहीं कराया था। 2 माता पिता थे, मुंह बोले उनका जन्म मां से नहीं हुआ था। कमल के फूल पर बनारस में लहर तारा नामक एक सरोवर के ऊपर विकसित कमल के फूल पर परमात्मा ने शिशु रूप धारण किया था। नीरू और नीमा नामक एक दुल्हा दंपति उसे उठा ले गए थे। जुल्हे का कार्य करने लगे, बड़े होकर के लीला में अपने जो प्रत्येक युग में करते हैं उनका विधान है, और जिसका वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा ऐसा ही करता है, वो ऐसा ही किया करते हैं। तो उसके बाद अब कमाल जब 20-22 वर्ष का हो गया, कमाल के मन में इतना अभिमान हो गया कि मैं जो परमात्मा कबीर जी की सेवा करता हूं, ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता। ये पता चला कबीर परमेश्वर जी को। उनके सामने भी उसने 1-2 बार ऐसी ढींग आंख दी, जैसे कोई सेवा कर रहा था। कबीर जी ने उनको टोक दिया, बेटा ऐसा नहीं, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ऐसे करो। तो उठकर कमाल जाता था, उसको ठीक रहता था। तो 2-4 बार वो ऐसा होने से उसने ये मान लिया कि जो सेवा मैं गुरु जी के जो अनुसार कर सकता हूँ, जिससे ये प्रसन्न रहते हैं, कोई नहीं कर सकता। अब ये अभिमान जीव का शत्रु होता है। किसी को सेवा का अभिमान हो जाए, चाहे किसी को दान का हो जाए, और चाहे किसी को अन्य कोई और क्रियाओं से राजपद का हो जाए, तो ये अभिमान जीव का शत्रु होता है। और परमात्मा ने सोचा ये बालक बिगड़ेगा, इसके अभिमान का अंत करना चाहिए। जैसे अर्जुन को यह अभिमान हो गया था कि भगवान, जो मैं आपकी सेवा करता हूं, मैं आपका जो ऐसा शिष्य हूं, शायद ही पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की फड़क निकालनी चाहिए थी, इसलिए मोरध्वज से ये प्रश्न किया था कि भाई तो अपने बेटे का मांस मेरे शेर ने खिला दे। अब जब उसने देखा था अर्जुन ने कि उत्तरे की, मैं तो पश्चिम भी को नहीं महापुरुषों का जिन्होंने
परमात्मा के लिए पूरा परिवार ने छाव रहा है। सिकुड़ गया था अर्जुन वहां पर जब श्री कृष्ण ने कहा था बोल भगत तू क्या कह रहा था कि मेरे जितना कोई सेवादार नहीं। तब अर्जुन ने कहा भगवान मैं तो 5 संग भी कोई नहीं कहे। तो समझ गया अर्जुन के भगवान आपने ये सारी लीला मेरी फड़क निकालने के लिए की थी। वो भी इंसान होता जो मान ले समझ ले इस पॉइंट को। तो फिर क्या हुआ कि इस परमात्मा कबीर जी ने इस कमाल की फड़क निकालनी थी। बहुत बार संदेश भी किया बेटा सेवा तो सभी भक्त करते हैं, कुछ लोग दिखावा गणा कर देते हैं कुछ ना करते हैं। तो फिर भी वो कहता था नहीं जी मेरे जैसी सेवा आपकी इनसे बन नहीं पाएगी, मैं तो आपकी हर क्रिया से परिचित होगा। परमात्मा बोले भाई ठीक है। एक दिन भगवान कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि अभी मैं भक्तों के या घरों पर चलेंगे कि दूर संभाल के आते हैं अपनी फसल को। कौन कौन चले? बाजीद जी और एक कमाल कहने लगा महाराज जी मैं तो आपके साथ अवश्य चलूंगा, आपकी सुविधाओं का सब ध्यान थोड़े रख सकते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी बोले ठीक है बेटा चलो। अब वो फरीद जी ना वो वाजिद जी जिसने राज त्याग दिया था मुसलमान थे वह और जंगल में जाकर बैठ गए थे। वहां भी परमात्मा उनको मिले थे बेटा। घर त्यागते राज त्यागने से और जंगल में कुटी बना लेने से परमात्मा प्राप्ति अल्लाह प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आपकी साधना ठीक ना होगी तब परमेश्वर ने उनको ज्ञान दिया था। उसके बाद वो मालिक के पास आ जाते थे, सच सुनते थे और फिर अपनी कुटिया में चले जाते थे। तो वो बाजिद जी और कमाल जी और परमेश्वर जी तीनों चल पड़े। उधर से सम्मन नेकी और उनका पुत्र सेऊ जो 12-13 वर्ष की उम्र का था वो लड़का कह रहा था अपने माता पिता से कि माता कभी भगवान हमारे गुरुदेव अपने घर पर भी आ जाएंगे। अब माँ कह रही थी बेटा उनके तो लाखों शिष्य हो गए हैं, अब किस किस के घर जाएंगे, वो तो हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं बेटा, वो तो पल भी दूर नहीं होते। सेऊ कहता है माता आपकी बात सही है, लेकिन कुछ लड़के कह रहे थे वहाँ हम खेलते हैं ना, कुछ कह रहे थे कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे घर आते हैं कभी। तो मैंने उनसे यही कहा था कि हमारे गुरु जी के तो लाखों शिष्य हैं, किस किस के घर जाएंगे भैया, हमारे तो साथ ही रहते हैं। तो वो मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के घर जाते हैं, सिकंदर लोधी के घर जाते हैं, वीर सिंह बघेला काशी के नरेश के घर जाते, तुम्हारे घर कंगाल के कौन आएगा, ये गुरु लोग तो बड़े बड़े लोगों के पास ही जाते हैं। तब नेकी ने कहा बेटा ऐसा मन में भी मत लाना, हम अपने भगवान अपने गुरुदेव से परिचित हैं, उनको राजा और रंक एक समान है। आप ये बात बेटा फिर ना दोहराना। तो फिर कहता है लड़का कि माता जी मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन मेरी आत्मा ये कह रही है उनका मुंह बंद हो जाएगा, एक बार गुरुजी अपने घर आ जाए। तब उन सम्मन ने कहा बेटा हमने समाज को नहीं देखना, कौन क्या कह रहा है पता नहीं, कल कोई कुछ कहेगा। इस समाज की देख करके तो श्री रामचंद्र जी ने अपना नाश कर लिया था। एक धोबी के कहते सीता जी को घर से निकाल दिया, क्या समझदारी करी उन्होंने, क्या सुनाई समाज की। जब सीता जी को श्री रामचंद्र जी रावण की कैद से छुड़वा कर लेकर चलने लगा, तब उसके मन में यही बात आई थी कि लोग वहाँ व्यंग मारेंगे, यूँ कहेंगे ये दशरथ का पुत्र रामचंद्र और सीता 12 वर्ष तक उसके रावण के पास रही, उस औरत को स्वीकार करके ले आया, ये उल्टा है। उसके लिए उसने सीता से शर्त रख दी थी कि रावण भी मार दिया, कई करोड़ सैनिक मर गया आपस में लड़कट के, और सीता को छुड़वा लिया। और फिर भी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं परीक्षा लेकर ही तुझे ले चलूँगा घर पे, नहीं मैं समाज का सामना नहीं कर सकता। क्या परीक्षा लूँगा कि अग्नि में जला कर देखूँगा, जलते गई तो मर जाएगी, तू उल्टा है, और नहीं जली अग्नि में तो तू बिल्कुल निष्कलंक है। ऐसा ही हुआ था। अग्नि में सीता जी को बैठा दिया गया था
और वो भी सहर्ष बैठ गई थी, ठीक है आप किसी तरह परीक्षा लो, मैं अपने धर्म पर सत्य हूँ, सही हूँ। अग्नि ने सीता जी को जलाया नहीं था, सकुशल बैठी रही थी, कुछ नहीं हुआ। तब श्री रामचंद्र जी को संतुष्टि हुई थी और सीता को घर ले आए थे। और रात को एक धोबी रात्रि के समय भेष बदल कर रामचंद्र जी घूम रहे थे अपने अयोध्या में, नगरी में कि कोई मेरे शासन काल में कोई दुखी प्राणी ना हो, उसकी पुकार मेरे तक ना पहुंची हो, किसी कारण से राज दरबारी ना लाए हो, तो वो स्वयं जानना चाहा करते थे, नगरी में घूमा करते थे। एक धोबी अपनी धोबन ने पीटने लग रहा, और वो किस दोष में पीट रहा था, उसकी पिटाई कर रहा था कि वो लड़ झगड़ के घर से चली गई थी और 2-3 दिन में वापस आई थी। तो वो कह रहा था कि मैं ये दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं, 12 वर्ष तक रावण के पास रहने के उपरांत सीता को घर ले आया है। अब रामचंद्र जी वापस आ गए और सुबह अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, जबकि वह गर्भवती थी। अपने आत्माओं, आमीन को मर्यादा पुरुषोत्तम कहें और बड़े अच्छे न्यायकारी कहें। यो के न्याय किया उस राजा ने एक गर्भवती स्त्री को, और जबकि परीक्षा लेकर आया, उसने अपना कॉन्फिडेंस क्या रहा समाज के सामने, समाज तक पता नहीं क्या क्या कहेगा कल ने, अपना विवेक कहाँ गया उनका। और हजारों आदमियों के सामने उसने परीक्षा ली थी, सीता जी की अग्नि में नहीं जली थी वो, और सबको पता था, सबने बता दिया था ऐसे ऐसे माता निष्कलंक है, और फिर अपनी क्रियाओं पर विश्वास नहीं हुआ और एक गर्भवती लड़की को, अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया। और कारण क्या बताया कि मैं लोगों की दंत ये व्यंग नहीं सहन कर सकता। फिर कल न कोई किसी और के बारे में कह देगा, कोई परसों माँ के बारे में कह देगा, उनको भी निकाल देना। अरे अपना कॉन्फिडेंस हो राजा का, लोगों के कहने से क्रिया करता है तो राजा ठीक नहीं है। तो पुण्यात्माओं, घर से निकली थी सीता और कलेजा धड़का मारा। अब कैसे उसने अपना जीवन निर्वाह किया होगा, कहाँ कहाँ गई होगी, कि ना जाने किस प्रकार के दुष्ट लोग जंगलों में रहते होंगे, कैसे परेशान करने की चेष्टा की होगी। चल ना भी हुई हो, लेकिन एक सोचा जा सकता है। और रहम नहीं भगवान के, और उसको हम भगवान कहा करते। सम्मन ने अपने पुत्र से ये कहा कि बेटा समाज की नहीं सुना करते, हमने अपने गुरुदेव की बातों पर विश्वास होना चाहिए, उनके प्रतिक्रिया पर विश्वास हो बेटा। इतनी कुछ चर्चा वो कर ही रहे थे आपस में। इतने में वो तीनों परमात्मा कबीर देव जी और दोनों उनके शिष्य बाहर एक थोड़ी सी दूरी पर एक छोटा सा छप्पर डाल रखा था, मेन गेट का उसके बीच में था उनका मेन गेट, और पीछे वो बातें कर रहे थे। उससे बीच में आंगन था और पीछे एक झोपड़ा और डाल रखा था, और उसमें बैठे वो बातें कर रहे थे। आवाज लगाई परमेश्वर ने कि भाई कोई है घर पे। अब नेकी ने कहा कि बाहर ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव जी बोले हों। अब सम्मन कहने लगा कि आप चर्चा कर रहे हैं ना भगवान की, इसलिए हमें हमारे कान बाज रहे हैं। परमात्मा यहाँ कैसे आ सकते हैं इतनी दूर। तो थोड़ी देर में फिर आवाज लगाई कि भाई सम्मन है क्या घर पे। अब फिर तो उनकी तीनों की एकदम उधर ही नजर गई, सामने देखा परमात्मा गेट के बाहर खड़े हैं। तीनों भाग गए नंगे पैरों, और यूं खड़े होकर तीनों मुंह की तरफ देख रहे हैं कि हम सौपन तो नहीं देख रहे हैं, सचमुच परमात्मा यहाँ आगे हैं क्या। आंखें मल रहे हैं, आंखों में आंसू आने लगी है। अब ये कहना भी भूल गए, कहा जो अंदर प्रवेश करो गुरुदेव। तब कमाल ने कहा कि गुरु जी को यहीं खड़ा रखोगे क्या, अंदर भी तो लेकर जाने की कहो। तब उनकी वो एकदम सपना सा टूटा कि आ जाओ भगवान, अंदर आ जाओ। अब अंदर जाके जैसा भी फटा पुराना बिछौना था, कोई गद्दा था, वो बिछा दिया। बैठो भगवान,
शाम का समय हो गया था। अब सम्मन बैठ गया गुरुदेव के पास, चर्चा हुई, कुशल अक्षेम पूछा। हे भगवान बड़ी दया करी, हे मेरे दाता, हम तो अभी आपकी चर्चा कर रहे थे, आपका बच्चा ये सेव कह रहा था, आप तो अंतर्यामी हो, आपने इस बच्चे की पुकार सुन ली। आज ही अभी चर्चा कर रहे थे, हमारे गुरुदेव जी हमारे घर भी कभी आ सकते हैं। हम इनको समझा रहे थे, आप तो अंतर्यामी हैं, हे मालिक, आप तो सब जानते हो, आप जैसे सुन ही रहे थे हमारी, आपने तुरंत हमारी आशा इच्छा की पूर्ति कर दी। ऐसी चर्चाएं कर रहा था। कुछ देर के बाद कहा, भगवान भोजन का सुनाओ, भोजन की कहो बात। तब कबीर परमेश्वर ने कहा, बेटा पैदल चल कर आए हैं, भूख लगी हम सबको, भोजन तैयार करो। अब सम्मन घर पे आया अपनी पत्नी के पास, अंदर जहाँ उनका अपना अलग झोपड़ा था, झोपड़ी में, और कहा, नेकी खाना बनाओ, गुरुदेव के लिए भूख लगी है। अब नेकी ने कहा कि हमारे अपने घर पे आज एक अन्न का दाना भी नहीं है और नहीं आटा है। अब सम्मन ने कहा कि जाओ किसी से उधारा ले आओ। नेकी कहती है, मैं कई घरों में गई थी और उनसे मैंने प्रार्थना की है कि आज हमें आटा उधारा दे दो, लेकिन कोई नहीं दे रहा है। मैंने उनसे बता दिया हमारे गुरुजी आए हैं और हमने भोजन बनाना है, आटा दे दो, उधारा दे दो। अब सभी क्या कह रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं उनके साथ मजाक कर रहे हैं, तान्ने मारे हैं कि तुम्हारे तो भगवान है ना, तुम्हारे गुरुजी, उन्होंने तो सिकंदर लोधी का रोग ठीक कर दिया, उन्होंने तो कमाल को जीवित कर दिया, कमाली को जीवित कर दिया हैं, और रामानंद जी को जीवित कर दिया। तो क्या तुम्हारे घर पर वो आटा नहीं पैदा कर सकते? यानी ये जानकर और करड़े हो गए, किसी ने आटा नहीं डाला। हालांकि पहले मना नहीं करते थे, आपस में लेन देन हो जाता है। उस दिन तो उधारा भी नहीं दिया। अब सम्मन से नेकी ने कहा कि कोई भी उधारा नहीं दे रहा है। तो सम्मन ने कहा कि ला तेरी चूंदड़ी दे दे, तेरा ये चीर दे दे जो उसने ओढ़ रखा था, इसको गिरवी रख कर आटा ले आऊंगा। नेकी ने कहा कि ये फटा हुआ है 2-3 जगह से, मैं ये भी लेकर गई थी किसी के पास कि मेरा चीर गिरवी रख लो और 3 सेर आटा दे दो। किसी ने नहीं दिया कि फटा पड़ा है। अब सम्मन एकदम कलेजा पकड़ कर बैठ गया जमीन पर। हे भगवान, आज क्या बनी? पहली बार परमात्मा आए हमारे घर पे और आज हम इनको आहार नहीं करा सकते। बहुत चिंतित हो गया। तब नेकी ने कहा कि ऐसी बात नहीं बनेगी, चिंता मत करो, कुछ उपाय बनाते हैं। वो कहने लगा, क्या उपाय बनाएंगे? अब कोई उधारा दे नहीं रहा, ऐसा हमारे पास कोई कपड़ा नहीं जिससे हम गिरवी रख दें, कोई ऐसा आइटम नहीं घर का, अब क्या उपाय बनेगा? अब हम तो शर्म के मर जाएंगे। क्या क्या कहेंगे गुरुदेव कि हम भोजन नहीं करा सके, भूख लगी है गुरु जी को। तो नेकी ने कहा कि आप ऐसा करो, रात्रि के समय चोरी कर लाओ 3 सेर आटा और गुरुदेव को और तथा इन भक्तों को खाना खिला देंगे वक्त से। अब कहो गुरुदेव को कि विश्राम करें, ज्ञान ध्यान कर लें और सुबह वक्त से भोजन बनाएंगे, ये समझ जाएंगे। तो सम्मन कहने लगा, चोरी करके लाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। तो लड़का सुन रहा था सेव, वो कहने लगा, माता जी गुरुजी भी बताते हैं और आप भी कहा करते हो कि चोरी करना महापाप होता है, और आज हम चोरी करेंगे, हमारा तो भक्ति का नाश हो जाएगा, चोरी महापाप होती है। तब नेकी ने कहा, बेटा चोरी को दान कर देंगे हम, वो पाप नहीं कल्याण का कारण होगा। तो सेव ने कहा, माता चोरी तो चोरी ही होती है, दान कर दे चाहे ना कर दे, चोरी तो चोरी ही कहलाता है। चोर के मन में जब दोष आता है तभी तो चोरी करता है। तब नेकी ने कहा, बेटा बात सुन ले, इस नगरी के लोगों के पास धन बहुत है,
और ये माया इस जीव की दुश्मन होती है। आज इनके माया का नशा बन गया बेटा। और इस नगरी से यदि कबीर परमेश्वर अपने गुरुदेव भूखे चले जाएंगे, इस नगरी का नाश हो जाएगा बेटा। ये पूरा नगर खत्म हो जाएगा, ये सत्कर मान लेना। यदि तूने इस नगरी को, क्योंकि हमने इसमें अपना जीवन निर्वाह किया है, इनको बचाना है तो बेटा चोरी कर लाओ। तो सेव कहने गया ठीक माता। फिर एक कथा सुनाई, माता ने कथा सुनाई कि एक नगर में ऐसे ही माया के ये पुजारी रहा करते थे, ये माया के धनवंत रहते थे। एक सिद्ध पुरुष और उसका शिष्य आकर के नगरी से बाहर जंगल में बनी में बैठ गया। अब वो इतने अभिमानी हो गए थे, पैसे वाले व्यक्ति, किसी को दान दक्षिणा भी देनी बंद कर दी थी उन्होंने। अब उस सिद्ध पुरुष ने उस लड़के को भेजा अपने को कि जा बेटा भिक्षा मांग ला। नगरी में वो लड़का युवा लड़का था, 15-16 साल का, जा 18-19 वर्ष का होगा। अपनी झोली लेकर के पहुंचा। नगर के तकरीबन सभी घरों में उसने अलख जगाई, आटा दो माई, आटा दो माई। तो सभी ने उनको धमका दिया कि मस्टंडो तुम अपना काम करके क्यों नहीं खाते, मजदूरी कर लो, कहीं पर मांगने आ जाते हैं, यहाँ पर शर्म नहीं आती है। लड़का वापस चला गया और कहा गुरुदेव किसी ने भी आटा नहीं दिया और बहुत कुछ बातें बनाते हैं। अब वो सिद्ध पुरुष था, उसने कहा कि जा एक बार फिर जा बेटा। वो दोबारा फिर गया। ऐसे ही वो खाली आ रहा था। जब वो वापस आ रहा था, उसी नगर के बाहर की तरफ एक कुम्हार का घर था और उस कुम्हारी ने वो पहले दिन भी जाता देखा, खाली आता देखा। विधवा थी, उसका पति मर चुका था, 2-4 बच्चे थे उसके। उसने अगले दिन भी देखा कि ये नहीं डालेंगे, इनको कुछ इन्होंने देना ही नहीं है, नगर वालों ने, इनको तो माया का अभिमान है। तो उस कुम्हारी ने पूछा उस शिष्य से, उस साधु बालक से कि बेटा महाराज आटा नहीं मिला? अक नहीं माई, किसी ने नहीं डाला। तो उसने कहा भाई देख, कल भी देख, तेरे को देखा मैंने, और बेटा मुझे अपने पुत्रों की तरह तेरे में ममता बन गई है कि मेरा बेटा अगर ऐसे भूखा रह जाए 2 दिन से, क्या बीतेगी उसके ऊपर। भाई मैं कुम्हारी हूँ, जात से कुम्हारी हूँ, और तो ये रोटी ले जा बनी बनाई, और अपने गुरुजी से बता देना बेटा बाद में खाना, कहीं वो फिर मुझे शराप ना दे दे। भाई कई महात्मा ऐसे होते हैं जो अन्य जाति वालों का नहीं खाते, ब्राह्मण बणियों का ही खाते हैं या क्षत्रियों का खाते हैं। उसने ऐसा ही किया, ठीक है माई दे दो। अब उसने जाते अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव पूरी नगरी में घूमा, किसी ने आटा नहीं दिया, उल्ट सुल्ट बातें बना रहे हैं, बहुत भली बुरी कह रहे हैं आपके बारे में, मेरे बारे में। और बाहर की तरफ एक कुम्हारी का घर था, उसने सारी कहानी बताई। उसकी आंखों में आंसू आ गए गुरुदेव, और वो कह रही थी बेटा अपने गुरुदेव को बता के फिर ये रोटी खाना। ये रोटी उसने दी है 2 व्यक्तियों की। तब उसने कहा संत ने कि बेटा तू रोटी खा ले, भूख लाग रही थी, बच्चे ने भोजन खा लिया। और बेटा अब न्यू कर रखते, मैं भी खा लूंगा बाद में। और अब तू वापस जा, उस माई ने कह दे कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले इस नगरी ने त्याग दे, और जहां भी तू पहुंच जाएगी सूर्यास्त से पहले पहले वहीं रुक जाना, तेरा वहीं बस जाएगी तो तेरा पूरा वंश चलेगा वहां पे। और उसको बता देना किसी से कहे नहीं ये बात जो हम बताने जा रहे हैं। रात्रि के समय ये नगर नहीं रहेगा, ये सारा खत्म होगा। अब लड़का वापस आया, उसने सोचा माई तो नौकूंगा तो घर छोड़ दे, तो यह भी नो सोचेगी अच्छी आपत मोल ली रोटी खुआ कर मेरा घर छूट गया। तो उसने सारी कहानी बताई कि माई हमारे गुरुजी बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं और इस नगरी से बहुत दुखी हो गए हैं कि इनमें इतना अभिमान हो गया, ये राक्षस टाइप हो गए हैं, भगवान से भी नहीं डरते।
और अतिथि को तो वैसे भी आहार करा दिया करते हैं, और ये इतनी बकवास कर रहे हैं। आज ये नगर माई रात ने खत्म हो जाएगा, और अब दिन के 12 बजे हैं। तू निकल जा फटाफट, अपने सारे सामान को लेकर चली जा, जहाँ सूर्य अस्त हो जाए, दिन छिप जाए, तो वहीं रुक जाइए, तू वहीं बस जाएगी। आशीर्वाद है गुरु जी का। अब उस समय उसको पता होता था कि सचमुच साधु ने जो वचन काट दिया वो टला नहीं का। उसने तो उसी समय अपने बच्चों के साथ अपने गद्या पर सामान लाद दिया और चल पड़ी। सूर्यास्त जहाँ हुआ वहाँ रुकेगी। तो रात्रि के समय वो पूरा नगर उस संत ने नष्ट कर दिया कि इसे राक्षसों को तो एक के दिन खत्म कर दिया जाए तो अच्छा है। तो पूरा नगर खत्म हो गया। कहते वहाँ से फिर वो माई दूर जाकर बस की। फिर वहाँ लोग इकट्ठे हो गए, भी कैसे का उन्होंने सारी कहानी बता दी कैसे से। तो वहाँ लोगों ने इकट्ठा होकर उसको ज़मीन भी दे दी, उसके निर्वाह के लिए पैसे भी दे दिए, उस माई के ठाठम ठाठ कर दिए और उनका नाश कर दिया। तो धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोग, खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्म भोग। अब यह कथा सुनाई उस नेकी ने अपने पुत्र से उतर कि बेटा इस नगरी का न्यू नाश हो जाएगा, इसको बचाना है और परमात्मा को इन्हीं का अन्न खवाना पड़ेगा, नहीं तो बात बिगड़ गई कति। ये तो अभिमानी हो रहे हैं, आसमान में चढ़ रहे हैं आजकल, 7वें आसमान पर घूम रहे हैं इनके दिमाग, और माया जीव का नाश होती है बेटा। तो छेव ने कहा माता फिर हम चोरी करेंगे। रात ने पिता पुत्र दोनों चोरी करने चल पड़े। एक सेठ की दुकान में, घर में सुराख बना लिया, और सम्मन ने कहा बेटा तू बाहर रहना शेव से, और मैं अंदर से कुछ आटा चुरा के लाऊंगा, केवल 3 सेर, ज्यादा नहीं चुराएंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। और अब सेव ने कहा पिताजी आप इस लाला जी की पहुंच यहाँ के राजा तक है, और आप पकड़े गए तो पिताजी आपको सूली तोड़ देंगे ये लोग, और मैं बालक हूं, मैं पकड़ा भी गया तो मुझे बख्श देंगे। तब उस सम्मन ने कहा नहीं बेटा, अगर तेरे को फांसी दे दिया तो हम किस कारण जिएंगे। तब सेव नहीं माना कि नहीं पिताजी मैं बालक हूं, मुझे मेरी क्षमा हो सकती है। ऐसे कहते कहते उस सुराख के अंदर से, सेंध के अंदर से, पाड़ ला रखी थी न समझ लो, उसके अंदर से सेव घुस गया पणिया की दुकान में। सम्मन ने कहा बेटा 3 सेर से ज्यादा नहीं लाना, अंदाजा सा 3 सेर ले आना, 3 किलो। अब सेव ने अंधेरे में आटा ढूंढा, अंदाजा सा अपना डाल के 3 बुक और चालन की तैयारी करी। इतने में खुड़का हो गया, आवाज होगी जोर की, एक तराजू पर पैर टिक गया। वो एकदम बहुत जोर का आवाज हुई तो बनिया वहीं सो रहा था, वो जाग गया लाला जी, और पकड़ के उसको पहले दीपक जलाया, फिर पहचान लिया, अच्छा तू तो सम्मन का है, सम्मन का। अरे भगतो चोरी करने लग गए, पकड़ लिया। तो सेव कहने लगा लाला जी शोर ना करे, 3 सेर आटा लिया है, हमारे घर गुरु जी आ रहे हैं, उनके लिए भोजन करवाना था। तो लाला जी कहने लगे अच्छा अच्छा, अरे चोरी तो वो करवा रहा तुम्हारा गुरु, वो चोरी करवाने आता है यहाँ पर, ठीक है आज राजा से पेश होकर कहेंगे ये आता है कि चोरी कराता है, ये तो अच्छे आदमी थे, चोरी करते ही नहीं थे। अब सम्मन भी सुना इस आवाज ने, सेव भी सुन गया। उन्होंने सोचा भाई जुल्म हो गया, गुरुदेव को आहार तक करा नहीं सके, अब ये सुबह गुरुदेव की बेइज्जती करेंगे ये लोग, राजा के पास पेश करेंगे और ना जाने के सजा दिवाएंगे। जब लाला जी ने उसको पकड़ना चाहा सेव को, उसने कपड़े में बांध रखा था और 3 सेर आटा उस सुराख में से बाहर फेंक दिया और कहा पिताजी मैं तो पकड़ लिया लाला जी ने, और आप ले जाओ इसको, गुरुदेव को भोजन करा के शीघ्र रवाना कर देना।
अब सम्मन लेकर के उस आटे को घर पे आ गया। नेकी ने पूछा पुत्र कहाँ है? सारी कहानी बताई कि लाला जी ने पकड़ लिया और हो सकता है कल वो गुरुदेव को भी पकड़ के राजा के पास पेश करेंगे। और कह रहा था वो लाला जी कि चोरी तो इनके गुरु कराते हैं, ये तो ठीक आदमी थे, कभी चोरी करते नहीं थे, अपना मेहनत करके खाते थे, और कल राजा के पास जाकर के उसको इनके गुरु को सबक सिखाएंगे। नेकी कहने लगी तुम वापस जाओ और लड़के का सिर काट लिया, किसी तरह बका बकू का एक बाहर गर्दन निकाल ले, और चाहे इतने अंदर घुस के काटना पड़ो, उस बच्चे का सिर काट लिया, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। कल बच्चे को पहचान लेंगे और सारी बात बिगड़ेगी। अब सम्मन लेकर हाथ में करद इतनी लंबा चक्कू और पहुंच गया। उधर से शिव के मन में भी यही प्रेरणा थी, है भगवान मेरा पिताजी मेरा सिर काट ले जा किसी तरह। और लाला जी फिर डर जाएगा, कहीं जिक्र नहीं करेगा, कहीं नहीं बताएगा। अब सम्मन जब आया, सम्मन ने कहा कि बेटा सेऊ, दो बात जरूरी करनी है, एक आवश्यक बातें करनी है। एक बार तू सिर निकाल ले इस सुराख से बाहर, फिर तो हम नहीं मिल पाएंगे बेटा, तुझे पकड़ा देंगे ये पुलिस को, फिर पिता पुत्र को मिलने नहीं देंगे ये लोग। दो बात तेरे कान में बताऊंगा। उधर से सेऊ ने कहा लाला जी मेरा पिताजी आया हुआ बाहर, कोई जरूरी काम बताना चाहता है, एक बार मुझे छोड़ दो। सेठ बोला तू भाग जाएगा, ऐसे कैसे छोड़ दो, तू भाग जाएगा? उसने कहा नहीं भागूंगा मैं। कि नहीं, कोई विश्वास नहीं। अब सेऊ ने कहा कि आप मेरे पैर का रस्सा बांध दो, इतना लूज कर दो, इतना ढीला छोड़ दो कि मैं केवल गर्दन बाहर निकाल लूं, बिल्कुल फ्री ना करो। अब लाला जी ने सोचा भाई के हो गया, 3 शेर चुनने तो ले गए हैं बेचारे, ढीला बांध दिया, रस्सा थाम के बांध रखा था और कर दिया ढीला, ले बतला ले। उन्हें सिर बाहर निकाला। जब बाहर सिर निकाल लिया तो सेऊ बाट इंतजार कर रहा है कि पिताजी कोई बात कहे, लेकिन बाप था, हाथ पीछे का पीछे रहेगा, वो कर्द छुपा रखी थी, तलवार छुपा रखी थी। तब उस लड़के ने कहा 12-13 वर्ष के बच्चे ने कि पिताजी मेरी गर्दन काट ले जाओ, यदि आप मेरे बाप हो तो मेरी गर्दन काट ले जाओ। इतना कहते ही सम्मन में भी करंट सा आ गया और बेटे की गर्दन काट के शीश न उठा ले गया। नेकी बोली इसको ताक में रख दे, यानी अलमारी के एक हिस्से में, और फिर कहा कि अब तू फिर वापस जा। नेकी बोली तू वापस जा, लाला जी उस बच्चे के शरीर को अपने घर नहीं रखेगा कि तो बाहर फेंक का होगा, वो इस डर से कि कहीं तेरे ऊपर कत्ल का केस ना लगा दें ये। अब लाला जी ने देखा कि तो लड़के की हत्या होगी, तेरा नाम मंड्या जाएगा, तू मर गया। उसने बच्चे का पकड़ी बाजू और घसीट ले गया रात में। एक पजावा था, पजावा होता है जहाँ पर ईंटें पकाया करते कुम्हार लोग, ऊंचे ऊंचे, उसमें खंडर से हो जाते थे, मिट्टी मैटी खोदन के, उस पजावे में फेंक आया। और उधर से जल्दी वापस आकर के लाला जी ने अपना जो सुराख रखा था चोरी करने के लिए, वो निशान भी मिटा दिया। फटाफट रात में वो ईंटें लगू कर उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया, मड प्लास्टर जैसे पहले हो रहा था, और सूखी मिट्टी मार मूर के ऐसा कर दिया जैसे चोरी हुई ही नहीं थी। अब सम्मन जब वहां पहुंचा वापस, देखा लड़के के जो घसीट कर ले गया था शव को, वो चिन्ह, वो निशानों के साथ साथ जहां भी वो लड़का का धड़ पड़ा था उठा लाया और अपने घर पर कमरे में रख दिया। उनका उद्देश्य ये था कि इस घटना का किसी को पता ना लगे और कहीं हमारे पिताजी की बेइज्जती ना हो जाए, हमारे गुरुजी की बेइज्जती ना हो जाए। अपने आत्माओं, इकलौता पुत्र वो मरा पड़ा है और माँ रोटी पोर लग रही है।
गुरुदेव के लिए, अपने भक्तों के लिए, अतिथि के लिए भोजन बना रही है। और सम्मन ने कहा था रोइए मत ना, रोगे तो गुरु जी को पता लग जाएगा, फिर वो भोजन नहीं खाएंगे, भूखे हैं कल के। तो नेकी भी कहने लगी मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, गुरु जी फिर भोजन नहीं करेंगे, मुझे भी पता है। रोटी बना दी, यानी भोजन तैयार कर दिया और 3 पात्रों में डाल दिया और कहा महाराज जी भोजन पालो, यानी बहुत से उठा दिए, अब खा पी कर चले जाएंगे, बाद में कभी कहीं इनको पता लग जाए। वक्त से भोजन बना दिया। परमात्मा कबीर देव जी साथ में वो दोनों भक्त आकर बैठ गए लाइन में, पंक्ति में। 3 पात्रों में भोजन डाल रखा था। तब परमेश्वर ने कहा बेटा इनको 6 पात्रों में कर दो, 3 तुम हो 3 हम हैं, आज इकट्ठा ही बैठकर खाएंगे। अब फंस की बात। सम्मन कहता है नहीं गुरुदेव आप खाओ, हम तो बाद में खा लेंगे, आपको भूख लगी है, कल के भूखे हो। परमात्मा बोले भाई नहीं, जो मैं कहूँ ऐसे करो। उन्होंने 5 पात्रों में डाल दिया। गुरुदेव ने कहा नहीं 6 में डालो इनको। वो सारा भोजन को डिवाइड कर लिया, वो तो उतना ही था, सारा बना बनाया 6 पात्रों में डाल दिया। और उन्होंने सोची ई पूछेंगे सेव कहाँ है, और झूठ बोलेंगे तो मर गए, सच्ची बोलेंगे तो रोटी खानी। बहुत चिंतित हो गए, बहुत चिंतित हो गए। और ये तो टेंशन फ्री परमात्मा है, टेंशन फ्री करने वाले। उनसे नहीं पूछा मालिक ने, कहा कि आओ सेऊ जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम और सिर कटते हैं चोरों के, साधों के नित क्षेम। कहते हैं सेऊ धड़ पे शीश चढ़ा और आ बैठा पंगत माही, और नहीं निशानी गर्दन कयू ओ सेऊ अकनाही। बोलो सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। और माता पिता ऐसे देख रहे हैं, निशान ढूंढ रहे हैं बच्चे गए। उठ कर गए, जाकर देख का है धड़ कहीं वहां तो नहीं है, ना धड़ देखा नहीं है, ताक में शीश देखा अलमारी में नहीं है, वहां रक्त के छींटे लगे पड़े हैं। तो पुण्यात्माओं केवल एक लक्षण से, केवल एक लक्षण से भगवान की पहचान नहीं होती। अब हमने सिर्फ श्री कृष्ण जी को एक चमत्कार से कि मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ खवा के मृत हो गया था, उसको जीवित कर दिया। हमने उसको परमात्मा की संज्ञा में ले लिया और आज तक गुणगान किए जा रहे। और ये परमात्मा का इतिहास, उनकी जीवन लीलाएं में भरी पड़ी हैं, इनको क्यों नहीं हमने स्वीकारा? क्योंकि परमात्मा से परिचित नहीं था कोई। जो महापुरुष परमात्मा से परिचित हुए उनकी भी किसी ने नहीं मानी, जिस कारण से अभी तक ये परमात्मा हम तक परिचित नहीं हुआ और हम इनको पहचान नहीं सके, जिस कारण से हम भटक रहे हैं। अपनात्मा दूसरा लक्षण भगवान का क्या बताया है कि जैसे भगवान निर्धन को धनवान बना दे, रंक को राजा बना दे, इसके लिए श्री कृष्ण जी को किस लिए हमने भगवान माना था कि विपर सुदामा का एक मकान बना दिया था। अपनात्मा ब्राह्मण हो तो सुदामा जैसा हो। सुदामा जी और श्री कृष्ण जी ये क्लास फेलो थे, सहपाठी थे। कर्मानुसार श्री कृष्ण जी द्वारका के राजा बन गए और विपर गरीब था। इतना गरीब था कि उसको कभी कभी तो बच्चे भूखे सो जाते थे। और वो अपनी पत्नी को बताया करते थे सुदामा जी कि मेरे जो द्वारका के जो राजा हैं
श्री कृष्ण वो मेरे सहपाठी थे, क्लास फेलो थे, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मेरी बहुत श्रद्धा करते थे, ब्राह्मण होने के नाते मुझे पूज्य समझते थे। हम सहपाठी होते हुए, हम उम्र होते हुए मेरा इतना आदर करते थे। अब सुदामा की पत्नी ने कहा कि फिर आप जाओ, राजा से कुछ मांग लाओ, हम बहुत दुखी हो गए हैं टोटे में। अब सुदामा जी कहा करते थे, ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता है, जो मांगे सो बढ़वा कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांगना पीवा पानी। ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता। हम अपनी कथा कहानी कह करके बेशक थोड़ी बहुत दक्षिणा ले सकते हैं, मांगेंगे नहीं, कोई अपनी स्वेच्छा से दे तो सुदामा जी भ्रमित नहीं किया करते थे जनता को, सत्य कथा जितना उनको ज्ञान था उतना ही बताते थे। तो जनता का एक स्वभाव है कि जब तक उनको कोई पाखंड ज़्यादा ना दिखावे उसके साथ नहीं लगते। तो सुदामा जी की स्थिति घनी गिर गई, बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो गया। पत्नी के बहुत बार कहने के उपरांत सुदामा जी ने सोचा, या रोज लड़े हैं, चल आज एक चक्कर लगा आता हूँ। उधर से पहले जैसे अपन जाते हैं, कोई तो फल ले जाता है, कोई मिठाई ले जाता है, ये पहले से ऐसी थी कुछ रास्ते में, और कुछ वहाँ आदर सत्कार के लिए जिस मेहमान के जिसके भी जाते थे रिश्तेदार के, लेके जा करते कुछ खाद्य पदार्थ। अब गरीब ब्राह्मण के घर पर कुछ नहीं था, उसकी पत्नी ने थोड़े से चावल भून के बांध दिए, अगले ये सत्कार के लिए ले जाओ राजा के घर, श्री कृष्ण के घर। अब आप जी ने सुदामा जी की कथा तो बहुत बार सुनी है। अब देखो श्री कृष्ण जी सतोगुण प्रभु हैं, विष्णु जी अवतार हैं, और श्री विष्णु जी के छाती में लात मार दी थी एक भृगु नाम के ऋषि ने, तो भी उन पर क्रोध नहीं कराया था, इतने नेक आत्मा के हैं। अब सुदामा जी के फटे पुराने कपड़े, द्वार पे जाके खड़ा हो गया, महल के राज दरबार के द्वार पे। उनको कहा कि जाओ भाई कहो श्री कृष्ण जी के आपका मित्र सुदामा आया है। श्री कृष्ण जी को पता चला, तभी नंगे पैरों भागा आया, अपने सहपाठी को लेकर साथ गया अंदर महल में। अब पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी ने पूछा कि और मित्र सुना, बच्चे परिवार कैसा है? तो सुदामा जी ने कहा, भगवान आपकी रजा से सकुशल है, किसी चीज का कोई अभाव नहीं है, आपका पंजा तो हमारे सिर पर है। अपने आत्माओं, ये भी ब्राह्मण है, श्री सुदामा जी ब्राह्मण हैं, उनका मुंह नहीं फटा कि तू कुछ पैसे दे दे, कुछ धन दे दे मेरे को। कहा कि आपकी दया से ठीक है, सब मौज हो रही है, कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। अब श्री कृष्ण जी को पता लग गया, उसकी सतीथि को देखकर फटे पुराने कपड़े, रातों रात वहां पर बेच दिया विश्वकर्मा और वो कारीगर सारे। सुदामा जी का एक सुंदर मकान महल बना दिया द्राविड़ देश में, और उधर से 1 हफ्ता 10 दिन सुदामा जी को अपने पास रख लिया, घर जाने दिया नहीं। अब हफ्ते 10 दिन के बाद या जो भी समय था उसके बाद सुदामा जी चलने लगे कि मुझे अब आज्ञा दो, बच्चों को संभालूं जाके। श्री कृष्ण जी ने उनको एक सुंदर कपड़े पहना दिए, बहुत बढ़िया मलमल के, और वो पहनकर चल पड़े। अब देखो वो क्या सोच रहे हैं सुदामा जी रास्ते में कि भाई देखे मित्र, मेरे से न्यों पूछा है, मेरे से न्यों पूछा है, और तो कुशल है, क्या उसकी आंख फूट गई थी मेरी की सतीथी थी? क्या श्री कृष्ण को पता नहीं चला कि मैं कितना कंगाल हूँ हैं? और मेरे तो पूछा है, मेरे से कवाना चाह है। देख लिए मित्र भी, इतने मन में दोष आ गया उनके, उस दोष का भी उनको फल भोगना पड़ा। बिल्लों ने सोचा, जंगली लोगों ने सोचा कि कोई सेठ आ रहा है, इतने गजब के कीमती कपड़े पहन रहा और अवश्य पैसे पाओगे। उन्होंने देखी उसकी जेब डटोली, कुछ भी को रहा, वो कपड़े काट दिए सारे, वह धोती भी खोल ली, वो कपड़ा भी उतार दिया, वो नकी मतलब था नंगा हो गया कति। अब उसको इतना ताबास हो गया कि भगवान के बारे में मैंने गलत बोल दिया, सजा मुझे इसलिए मिली है।
अब घर जाकर देखा उसका तो सारा कुछ माहौल बदल रहा था। इस कारण से श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया कि उसने, भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा का महल बना दिया। अरे ये तो एक कोई मुख्यमंत्री या मंत्री मित्र हो जाए, इतना सारा तो दे दिया आज। और ना कल्याण श्री कृष्ण जी का ना सुदामा जी का, जो असली उद्देश्य है मनुष्य जीवन का वो तो न्यू का न्यू रहेगा दोनों का। अब सुनाते हैं आपको उस परम पिता परमात्मा की समर्थता, कबीर भगवान की। एक तैमूरलंग नाम का लोहार था, मुसलमान लोहार था, तैमूरलंग नाम का। इतना गरीब था वो, अन्य साहूकार सेठ पैसे वाले व्यक्तियों की भेड़ बकरियां चराया करता था, और वो उनको वर्ष में 6 महीने में कुछ कणक दे देते थे। पहले ऐसा ही होता था, कपड़े दे देते कुछ, या गेहूं आटा बाजरा जो भी वो दे देते थे। और केवल वो 2 माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उधर से वो, उससे भी गुजारा नहीं होता था उनका, तो एक लोहार के अहरण पे वो ओवर टाइम करा करता, सामने आकर उसका चोट मारा करता, जैसे कोई चमटे पलटे बनाया करते या फाली फूली ठीक बनाया करते थे। ऐसे गुजारा हो रहा था। अब तैमूरलंग की माता बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। कोई भी साधु संत या अतिथि आ जाता था उनके द्वार पे, आप भूखे सो जाते थे लेकिन अतिथि को आहार कराते थे। कई बार तो ऐसी स्थिति आई है कि अपना आहार अतिथि को खिलाकर वो माँ बेटा भूखे सो जाते थे। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी एक जिंदा महात्मा के रूप में आए, और तैमूरलंग बकरियां चरा रहा था, भेड़ बकरियां चरा रहा था साहूकारों की, और वो बकरियां आसपास चल रही थी। वो बैठा था वृक्ष के नीचे, भोजन खा लिया था उसने। तब परमेश्वर आए, सलाम वालेकुम कहा। अब तैमूरलंग ने उसका प्रति उत्तर दिया और कहा, भगवान अतिथि को, क्योंकि स्वभाव था उनका माँ बेटियां का, अतिथि को भोजन की अवश्य पूछते थे राह चलते को। तो परमेश्वर से कहा उसने, तैमूरलंग ने, कि बाबा भोजन पाओगे? परमेश्वर ने कहा, बेटा भूख लगी है। तैमूरलंग ने कहा, भगवान हम बहुत गरीब हैं, आपको आहार अवश्य कराएंगे हम, और आप यहाँ मेरी भेड़ बकरियों को देखना, मैं भोजन कर चुका हूँ, पहले आ जाते तो भगवान मैं अपने आहार से आपको आहार देता, लेकिन आपको आहार अवश्य कराएंगे। ये हमारी माता का हमें जो है ना एक संस्कार डाल रखा है, आपको भोजन बिना जाने नहीं दूंगा मैं भगवान। और आप एक ध्यान रखना, कोई भेड़ बकरी गुम ना हो जाए, हम बहुत गरीब हैं, एक भी बकरी अगर गुम होगी तो हमसे उसके पैसा नहीं दिया जाएगा, आप ध्यान रखना। परमात्मा बोले, जाओ बेटा मैं खूब संभाल के रखूँगा। नगरी से बाहर खेतों में बकरियां जंगल में बैठी थी, चल रही थी। भगवान वहाँ रखवाले हो गए, पाली खड़े हो गए। तैमूरलंग घर पे आया और कहा, माता एक साधु भूखा है, भोजन बनाओ। माँ ने उसी समय जितना भी घर पे आटा था सारे का भोजन बनाया। एक रोटी का ही आटा था, वही लेकर चल पड़े। शाम को भी नहीं था उनके पास। और माँ ने कहा, बेटा मैं दर्शन भी कराऊंगी और साथ चलूंगी। लोटा पानी का ले लिया जल का और रोटी लेकर चल पड़े। अब वो आई, आके कहा, महाराज भोजन खा लो। रोटी रख दी। अब परमात्मा खाना खाने लगे। माई ने कम से कम 4-5 बार प्रार्थना करी, भगवान हम गरीब बहुत हैं। उनको पता होता था कि साधु संत फकीर होते हैं, आशीर्वाद दे दें तो मालो माल हो जाया करते हैं, और ये भी मानते हैं कि ना जाने परमात्मा किस वेश में आ जावे, ये आम कहावत थी। तो माई ने बार बार कहा, परमात्मा ने एक रोटी खा ली, लोटा पानी का पी लिया। तब क्या किया, खड़े होकर के एक बकरी बंधन की बेल पड़ी थी चैन,
वह अच्छी लंबी होती है, उसको ऐसे 3-4 बार इकट्ठा करके इतनी कर लिया जैसे मोड़ माड़ के। उस तैमूर लंग के कमर में मारी 1 2 3 7 मारी उसके कमर में, और फिर लात मारी, मुक्के मारे। अब माई ने सोचा यो बाबा जी चंगर गया, तूने कई बार इसको टोक दिया ना, हमें धन दे दे धन दे दे, हम गरीब हैं। ये मेरे से जो है ना नाराज हो गया और मेरे बेटे को पीट डाला। तो कहा महाराज जी मेरे बच्चे से क्या गलती होगी, इसको किस लिए पीट रहे हो? तो परमात्मा ने कहा कि माई जो पहले मैंने 7 ये सांगल मारी है ना, बेल मारी है, यो तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, तेरे वंश को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया मैंने, और 7 पीढ़ी के राज के बाद फिर तुम्हारा राज्य जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, इसलिए लात और मुक्के मारे हैं। अब तैमूरलंग की मां ने सोचा बाबा जी तो मेंटल है, ये तो पागल है, हमारे घर पर रोटी खाने का ब्योत नहीं, और 7 पीढ़ी का राज कैसे होगा हमें प्राप्त, ये कभी हो ही नहीं सकता। इतना सोच रही थी, इतने में परमात्मा अदृश्य हो गए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? मेरा सिंगारमती सोनी। जी कहाँ से आए आप? मैं आई यूपी से और रहने वाली है या पूना में रहती हूँ, गांव मेरा तो साहिल है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना मैं यही करती थी, ये जो पूजा पाठ चलता है अपना हिंदू धर्म में वही करती थी, उपवास पूजा नवरातन यही सब करती थी मैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में इसके लिए आई कि हमारे ऊपर बहुत कष्ट था, सुख नहीं था, दुख रहता था। इतना पूजा पाठ करते हुए साधना करते हुए मेरे को कष्ट था, दुख रहता था। इसके लिए मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक मिला मेरे गांव में, लेके आई इधर महाराष्ट्र में, पढ़ने लगी, साधना चैनल पे देखने लगी तो मेरे को ज्ञान हुआ कि यही भक्ति अच्छा है, यही परमानंद वो है भक्ति है, तो यही करना चाहिए। पहले जो आप पारंपरिक पूजा कर रहे थे क्या वो प्रमाणित नहीं थी? नहीं थी, वो जो प्रमाणित रहता था तो मेरे को क्यों कष्ट आता था। इसके लिए मैं सब जब मेरे को ज्ञान हो गया कि सबसे मालिक यही है, तो इसके लिए मैं वो साधना चालू कर दी, देखने लगी साधना चैनल पे। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली 2017 में 18 मई को। तो एक बात बताइए, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? हाँ सर जी, बहुत लाभ हुआ। मेरे भगत जी के पैर में कैंसर हो गया था, वो डॉक्टर बोल दिया था कि वो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, 40,000 रुपया लगेगा, वो भी गारंटी नहीं है। फिर बोल दिया नहीं ठीक होएगा तो पैर कटाना पड़ेगा। तो हमारे बाजू में ऐसे हुआ था, उनको कैंसर हो गया था, वो पैर कटाए, दूसरे पैर में हो गया, वो भी पैर कटाए, वो मर गए। तो हमारे टेंशन हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज से मैं अर्जी लगाई कि मालिक जो ये भगत जी का पैर काटाना पड़ेगा तो फिर मेरा रोजगारी सब सुख शांति कैसे मिलेगा, कौन जी आएगा, हमारे 4 बच्चे हैं। तो प्रार्थना लगाई तो मालिक संत रामपाल जी महाराज ने बोले कि बेटा भक्ति करो, कबीर साहेब दया करेंगे, और ना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा ना पैर कटाना पड़ेगा, ठीक हो जाएंगे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से आपको वो लाभ मिला? हाँ, तो ठीक हुए। जो बोला डॉक्टर कि 1 महीना लगेगा उनको, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ऐसे दया बख्शे कि 8 दिन में वो ठीक हो गए, 4-5 हज़ार रुपया में ठीक हो गए हमारे आदमी। आई मेरे 8 साल की लड़की है, उनको बार बार सर्दी खांसी यही होता था, तो डॉक्टर के पास चक्कर काटती थी। जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई, वो डॉक्टर बोल दिया था कि होल हो गया, वो सोनोग्राफी कराई। तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब ही आई तो वो होल भी ठीक हो गया। हमारी लड़की अब सोचते हैं ठीक है। और एक मेरा लाभ हुआ कि मेरा आधा शरीर पूरा सुन्न हो गया था, काम नहीं करता था। बहुत दिखाने सुनाना, साधु संत के पास जाती थी और ये डॉक्टर के पास जाती थी,
तो वो भी बोल दिया कि बहुत पैसा लगेगा, तभी हो सकता है ठीक, गारंटी नहीं है। तो जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई तो मेरा शून्य भी आधा शरीर रहता था, वो भी ठीक हो गया। हमारे लड़का है ये बड़ा वाला 18-19 साल का, उसको छाती में ऐसे बहुत दर्द रहता था, कभी कभी इतना दर्द होता जाता कि वो बेहोश हो जाता था। दवा कराती थी, नहीं ठीक होता था। वो भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया, तभी वो भी ठीक हो गया। हमारी बड़ी वाली लड़की है, वो 15-16 साल की है। वो भी बचपन का ऐसा उसका था कि जब बोलती थी तो उसको ऐसे जबान बाज बाज के निकलता था, साफ नहीं आवाज़ आता था। वो भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई, तभी से वो भी ठीक हो गई। यही सब परमात्मा ने बंदी छोड़ने मेरे ऊपर दया किए। फिर हमारे एक ही आदमी कमाने वाला, 4-5 बच्चे खाने वाले, कैसे गुजारा निकलेगा। मैं कर्जा हो गई थी, कर्जा नहीं निकाल सकती थी। सब लोग बोलते थे कि मेरा कर्जा दो, मेरे मजबूरी था। तो जब से संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई, तभी से हमारे माने आदमी को काम चलने लगा, ठीक ठाक से चलने लगा, कर्जा भी मुक्त हो गई, सुख शांति हो गई। हमारे बच्चे भी ठीक ठाक से रहते हैं। आज घड़ी हमारे बच्चा बड़ा वाला ये फर्नीचर का काम करता है, 18-20 हज़ार उसको माने पगार है। छोटा वाला भी काम करता है। भगत जी का भी मालिक दिए अच्छे रोजी से, सुख शांति बहुत मिलता है। बहुत छोटा मोटा लाभ तो रोजी होता है, लेकिन परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत लाभ मेरे को दिया। मेरे आदमी को ये दारू पीते थे, ये गुटखा खाते थे, ये तंबाकू खाते थे, कभी कभी दारू पी के आते थे तो मेरे से झगड़ा करते थे कि तुम, मुझे बोलती थी तो बोलते थे मैं घर छोड़ के चला जाऊंगी, तुम कमा खा कैसे भी रहो, जब मैं अब ये शहर में कैसे बच्चे जियाएंगे। मारे डर के उससे नहीं बोलती थी कि जाने दो, पीते हैं। बाकी जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए, आज वो दारू शराब गुटखा मांस क्या, जो हमारे बाजू में कोई आता है तो मैं दूर हो जाती। ऐसा मेरे को बहुत नफरत हो गया संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए से। मेरे को बहुत परमात्मा में लाभ दिया, सुख शांति दिया। हमारे वो पति को शुगर हो गया था, शुगर से इन्फेक्शन हो गया, कैंसर हो गया, सब परमात्मा ने बंदी छोड़ने ठीक किया संत रामपाल जी महाराज ने। आज हम सुखी से जीवन जी रहे हैं, कर्जा भी मुक्त हो गए। हमारे घर में 2000-4000 हमारे घर में नहीं रहता था, आज मालिक ने 10-10, 20-20 हज़ार हमारे घर में रखा रहता है। यही सब संत रामपाल जी महाराज ने लाभ दिया मेरे को। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश क्या दे सकती हो? संदेश तो हमारे संत रामपाल जी महाराज देते हैं। बाकी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकती हूँ कि जो हमारे भाई बहन मेरे को देख रहे हैं, मेरा मालूम है कि मेरे ऊपर कितना कष्ट था। आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मेरे को कितना सुख दिया। तो यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो, उनको पुस्तक पढ़ो, आपका ज्ञान हो जाएगा। आप शरण में आओ, अपना नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण करो। मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है 84 लाख भुक्त के। कभी कुत्ता बनो, कभी गधा बनो, मनुष्य का जीवन क्या है? जो हम मनुष्य के जीवन मिलके, हम संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं जो मनुष्य का जीवन मिला, परमात्मा का भक्ति नहीं करेंगे तो मेरे को मनुष्य का जीवन मिलने से क्या मतलब है। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग बहुत चैनल पे आता है, उसको नीचे पीला पट्टी चलता है, उसमें आश्रम का नंबर दिया रहता है। वो नंबर अपना कॉन्टेक्ट करो और फ़ोन लगाओ, बात करो। जहाँ पे अपना लेने का है नाम दीक्षा नज़दीकी में, उधर ले सकते हो, अपना मनुष्य का जीवन कल्याण करा सकते हो। जी धन्यवाद। नमस्कार सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।